वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग आज बहुत खुश हों, हेल्दी हों और सिर्फ आज नहीं हमेशा खुश और हेल्दी रहें। और यही रखने के लिए हम आपकी खिदमत में रोज़ाना सुबह जो है हाजिर होते हैं। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें बताते हैं और ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे आप लोग हर तरह से, देखिए सिर्फ फिजिकली हेल्दी होना नहीं होता, मेंटली हेल्दी होना भी होता है, स्पिरिचुअली हेल्दी होना भी होता है और सोशली हेल्दी होना भी होता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हेल्थ का सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं है, हेल्थ के 4 कंपोनेंट्स है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, और एक्चुअली में ऐसा ही होता है। और ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। इनमें से कोई एक भी आपकी इफेक्ट करे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आज का दिन आपको पता है आज ट्यूसडे है और आज हमारा सेकंड वर्किंग डे है ट्यूसडे। और आज बड़ी मज़े की बात है, अजीब सा वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है, सबको बहुत सर्दी हो रही है। आज मेरे हालात पे मत जाइए लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और आप लोगों के यहाँ भी आई एम श्योर सर्दी होगी, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है कि बस आप अपना ख्याल रखना है। क्योंकि जब हम सारी ज़िंदगी अपना ख्याल जो है ना इतना नहीं रखते, ये सोच के कि हमें तो कुछ नहीं होने वाला और हम कुछ नहीं होगा, जो बड़ों को हो गया था, हम लोग तो बहुत हेल्दी है, देखो हम लोग कभी से हेल्दी हैं। बात ये होती है कि यंग एज में इंसान समहाउ हेल्दी रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड एज की तरफ जाता रहता है चीज़ें उसके अंदर से ऑटोमेटिकली निकलती हैं और पता भी नहीं चलता। आज हम जो बात करेंगे ना वो हम कुछ इसी रिलेटेड करेंगे। यानी सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट बताऊं, फिर मैं आपको बताऊं कि क्या चीज़ पे हम बात करने वाले हैं आज। आपको पता ही है हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे पास होती है फरहाना मिर्ज़ा, और आज वो हमें फिर डम्बेल से एक्सरसाइजेस का जो हमारा सेशन चल रहा है, वर्कआउट सेशन, वो उसमें हमें बताएंगी। उसके बाद हमारे पास होगी हेल्दी मॉर्निंग टिप, और हेल्दी मॉर्निंग टिप किस बारे में होगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है और अच्छी टिप है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिसे कहते हैं ना आदत है या एडिक्शन है उस चीज़ को लेकर, और लोग करते भी है विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, बहुत अच्छी बात है। यानी हम ब्लड डोनेशन पे आज बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास होगा हमारा पोल का सवाल, और पोल के सवाल के बाद हमारे पास होंगे एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट और लियाकत सप्तान साहब हमारे पास मौजूद होंगे। उसके बाद हमारे मेडिकल सेगमेंट में मैं जो बात कर रही थी कि इंसान अपना ख्याल नहीं रखता और लेट एज में उसके अंदर से इशू एकदम से निकलते हैं, तो ओल्ड एज की जब हम बात करते हैं तो उससे रिलेट होता है हमारा एग्जीक्यूटिव चेकअप। एग्जीक्यूटिव चेकअप एक दफ़ा बहुत पहले भी हमने बात की थी, ठीक है। हमने कहा कि क्यों ना इसको दोबारा रिन्यू किया, बात करके लोगों को समझाया जाए जिन्होंने उस वक्त नहीं देखा, मिस आउट किया या कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं हुआ, उनको आज हम अच्छे से समझाएं। और आज भी हम इसी कोशिश में होंगे कि हम एग्जीक्यूटिव चेकअप पे डिटेल में बात करें। उसके बाद हमारे पास होगा हमारा सेलिब्रिटी कॉर्नर, जिसमें आज हमारे पास होंगी एक मॉडल, और जब हमारे साथ मौजूद होंगे तो आप लोग उनको एकदम से स्पॉट करके पहचान लेंगे, अरे ये तो इस साइड में आते थे, अरे ये तो यहाँ, और ये आजकल कहाँ है, ये हम बताएंगे कि आजकल कहाँ है। आप क्या कर सकते हैं, हमें ईमेल healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। हमारा जो फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इस पे जाके आप सबसे पहले तो हमारा पेज लाइक कीजिए भाई। लाइक करने के बाद आपने वॉल पे हमसे जो भी बात करनी है वहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद आप जो कर सकते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा मेन कम्युनिकेशन का मीन है वो है टेलीफोन। फ़ोन लाइन जब हमारी ओपन होगी तो हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे। और अब बग़ैर टाइम वेस्ट किए, आपको पता ही है सुबह सुबह आपकी एक्सरसाइज का वक्त हो चुका है, तो हम चलेंगे फरहाना मिर्ज़ा के पास और आज फिर से करेंगे डम्बेल्स के साथ एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा, आपकी एरोबिक एंड योगा इंस्ट्रक्टर। और आज ट्यूसडे है और आज जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम लोग वेट्स के साथ यानी डम्बल करते हुए आज हम लोग लोअर एब्डोमिनल के ऊपर और अपर एब्डोमिनल के ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो स्टार्ट विद द वार्म अप, ठीक है। 4 स्टेप लेंगे। थोड़ा सा स्पीड को तेज करेंगे। थोड़ा सा इंटेंसिटी को हाई करेंगे। कल हमने किक के साथ वार्म अप किया था, आज मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने हील्स को आउट करना है फ्रंट पे एंड साइड साइड साइड
side and back, back, back. स्लाइटली सा जंप लेना है सेंटर में आके अपने, एंड साइड टू साइड रिलैक्स करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए इंटेंसिटी को फिर हम कम करेंगे। अगेन स्ट्रेचिंग करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, ट्विस्ट, साइड चेंज। ओके व्यूअर्स, इस तरह से हम लोग फ्लोर पर बैठ जाएंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, हील्स को इस तरह से अपने रखना है, अपने पैरों को इस तरह से रखना है, ठीक है। और मैं इसको हटा दूँ, थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ। थोड़ा सा आपने स्लाइटली इसको ओपन करना है, वी शेप में रखना है। और जितना आपने पीछे मूव कर सकते हो पीछे मूव करो, सही है। जितना पीछे मूव कर सकते हो पीछे मूव करो। नाउ आगे की तरफ से आपने इसको लेना है टो के साइड से, एंड डू लाइक दिस, ठीक है। जैसे हम लोग रोइंग में आप लोग देखते होंगे, बिल्कुल वही पोस्चर है ये। आपने इसी तरीके से इन एंड आउट करना है। इस वक्त आपके लोअर ऐप पे जो है वो प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है। साथ साथ आपके शोल्डर्स भी वर्कआउट कर रहे हैं, बाइसेप एंड ट्राइसेप दोनों के ऊपर वर्कआउट हो रहा है, साथ साथ आपके एब्डोमिनल के ऊपर वर्कआउट हो रहा है। देख रहे हैं आप मैं कितना आगे जा रही हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं पीछे जाऊँ, ताकि इतना ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस आए। ये आपने एक्सरसाइज करनी है कोई 10 to 12 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद आपने अगेन इस तरह से बैठना है, ठीक है। और ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड पे, ट्विस्ट टू द राइट साइड, 1 2 3 4। और आप नोट करें कि मैं कितना बेंड हुई हूँ। इस तरह से नहीं बैठना, बैक को स्ट्रेट अभी नहीं रखना, हमने अभी बैक को जो है वो बेंड रखना है। जितना जा सकते हैं उतना पीछे जाएं। 3 4 5। ये एक्सरसाइज आपने 10 से 12 दफ़ा करनी है, सही है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अप 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 अप, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। क्रॉस 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 क्रॉस, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने अब 3 kg का इस्तेमाल करना है। आपने वी शेप को थोड़ा सा ज़रा अपनी लेग्स को थोड़ा और ओपन कर देना है, ठीक है। बेंड योर नीज, वी शेप बनाएंगे और इसको आगे की तरफ लेके आना है। जो 3 kg का आपने वेट लिया हुआ है, याद रखिए, इससे देखकर मत घबराइएगा। इससे ये होता है कि आपके बैक के पेन के लिए बहुत अच्छा है, साथ में ये एब्डोमिनल के लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, सही है। आपने आगे की तरफ जाना है और फिर पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। दोनों हाथों से आपने इसको मजबूती की तरफ से पकड़ना है और याद रखें, इससे आप खुद ब खुद जो है वो उठोगे, क्योंकि इतना वजनी है कि आपको उठने में जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इससे आपको बिल्कुल जो आपके बैक एक का प्रॉब्लम है वो भी दूर होगा, काफ़ी हद तक इसको आपको सपोर्ट दे रहा है उठने बैठने में, और ये साथ में एब्डोमिनल की बेहतरीन एक्सरसाइज है। And 2 more. ओके, आपने देखा कि आज मैंने एब्डोमिनल वर्कआउट किया है विद वेट्स के साथ। अब मैं क्या करूँगी, स्ट्रेचिंग करूँगी। तो राइट साइड and then left side,
ओके व्यूअर्स, ये तो आज कुछ वर्कआउट किया है मैंने आपके साथ वेट्स के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने जो है वो एब्डोमिनल के ऊपर वर्कआउट करना है विद द हेल्प ऑफ वेट्स, और किस तरह से आज मैंने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया, यानी आज मैंने एक केजी का वेट का इस्तेमाल किया है और आज मैंने 3 केजी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लोग डर जाते हैं कि इतना ज़्यादा हम वजन नहीं उठा सकते। ऑफ कोर्स मैं अपर बॉडी वर्कआउट के लिए इसको रिकमेंड नहीं करती, लेकिन कभी कभी हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, और कहाँ करना पड़ता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, जैसे कि आज मैंने आपको बताया। और मुझे उम्मीद है कि आप घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत अच्छा फील होगा। तो मुझे इंशाअल्लाह ताला कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी लोअर वर्कआउट के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फरहाना, थैंक यू सो मच। उन्होंने आज हमें 3 kg के वेट के साथ एब्डोमिनल वर्कआउट बताया, और आई थिंक बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लमेटिक एरिया ही यही एरिया होता है। तो आई थिंक ये वर्कआउट जो था वो हर एक के लिए था, फॉर एवरीवन, इवन फॉर द पीपल जिनकी टमी फ्लैट है। खैर वो तो बहुत ही रेयर लोग हैं, बट जिनकी टमी बिल्कुल फ्लैट है उनके लिए भी है, ताकि उनकी टमी फ्लैट ही रहे। और वैसे भी एकदम से फ्लैट टमी अगर हम लोग सोचते हैं ना, तो वो दे आर मोर लाइक प्लास्टिक चीज़ें हैं, दे आर मोर मॉडलिश, यू नो। रियलिटी में एकदम से फ्लैट टमी कभी भी नहीं हो सकता। मसल्स होते हैं इसके नीचे, हल्का सा उसके अंदर नेचुरल बल्ज ज़रूर होता है, अनटिल एंड अनलेस आप में बड़े एब्स बनाए हुए हों, जो कि फीमेल पे बने हुए डेफिनेटली थोड़े से ऑकवर्ड ही लगते हैं, मेल के फिर भी ठीक है। और जी वक्त हो चुका है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी भैया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आज हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप होगी ब्लड डोनेशन के बारे में। अब ब्लड डोनेशन जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो वैसे ही करते हैं, शौकिया करते हैं, सदक़े की तरह करते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अब ब्लड डोनेशन करना ज़रूर चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीके हैं ब्लड डोनेशन करने के। सबसे पहले तो इंसान को ये पता होना चाहिए कि ब्लड डोनेशन उसको बार बार एकदम से नहीं करना, यानी एक ही महीने में 3 बार ब्लड नहीं दे देना। ब्लड डोनेशन का एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, उससे पहले ब्लड नहीं लिया जाता। अगर आपने एक बार ब्लड दे दिया तो 90 डेज तक आप ब्लड, 90 डेज कहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भी उनका लग सकता है, लेकिन 90 डेज तक आप दोबारा ब्लड नहीं दे सकते। एनीमिक लोग ब्लड नहीं दे सकते, जिनका हीमोग्लोबिन लो है वो लोग ब्लड नहीं दे सकते डेफिनेटली। और अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी इस बारे में कि सबसे पहले तो जिस दिन आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हो उसके 3 घंटे पहले आपने एक अच्छा बहुत ही हेल्दी खाना खाया हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको निहारियाँ, कढ़ाइयाँ ये खाने को कह रही हूँ, मैं आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इन चीज़ों के खाने का कह रही हूँ। उसके बाद जब आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो ब्लड डोनेट करने के बाद यूजली जहाँ पे भी आप जाते हैं वो आपको उसके बाद या तो जूस या सेब या केला कुछ ऐसी चीज़ ऑफर करते हैं। और ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं अभी दिल नहीं चाह रहा, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद ले लूँगी या ले लूँगा। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ये चीज़ आपको लेनी चाहिए आपके अच्छे के लिए उस वक्त। और आपको अगर वो ब्लड डोनेशन के बाद डेफिनेटली हर जगह पे ये चीज़ आपको ऑफर की जाती है, एक्सेप्ट द स्नैक जो वो आपको ब्लड डोनेशन के बाद ऑफर करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवॉइड स्मोकिंग। जब आप ब्लड डोनेशन करने जा रहे हों तो उसके एक दिन पहले आप स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि आपके ब्लड में निकोटीन होगी। अब आप निकोटीन मिला हुआ ब्लड तो किसी को नहीं लगाएंगे ना, विच इज़ नॉट फेयर। तो आप निकोटीन अपने ब्लड से निकाल दीजिए। अगर और निकालने का तरीका ये होता है कि वो 24 आवर्स के अंदर आपके बॉडी से वॉश आउट हो जाती है। तो एटलीस्ट, वैसे तो कहते हैं कंप्लीट वॉश आउट 48 आवर्स के बाद होता है, बट इतना वॉश आउट हो जाता है कि आप ब्लड डोनेट कर सकें। तो एटलीस्ट एक घंटा करें, एक दिन पहले आप अपना स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अगर आपको दोबारा रिज्यूम करनी है स्मोकिंग आफ्टर ब्लड डोनेशन, तो ये नहीं हुआ कि आपने ब्लड डोनेट किया वहीं पर आप सिगरेट लगा के बैठ गए। एनीवे मैं तो कभी भी आपके सिगरेट स्मोकिंग को वो नहीं करूँगी, बट जिन लोगों को वो है आदत, मैं सिर्फ उनके लिए कह रही हूँ, वो 3 घंटे के बाद स्मोक कर सकते हैं, नॉट बिफोर दैट, इट्स फॉर देयर ओन हेल्थ। उसके बाद कुछ लोग हमारे यहाँ, मैंने बहुत देखा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे यहाँ अल्कोहल का कंजम्पशन, विच इज़ स्ट्रांगली मैं तो उसके अगेंस्ट खड़ी हूँगी, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी है तो टिप भी ले लीजिए, अगर है तो ले लीजिए कि वो लोग 48 आवर्स तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, उनका ब्लड इतना गंदा हुआ होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो देखिए जो अल्कोहल है वो बहुत सारी चीज़ें गंदी करने के साथ साथ आपका ब्लड भी गंदा कर देती है, तो 48 आवर्स तक आप ब्लड नहीं दे सकते। इसके बाद
जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे 12 घंटे तक। ये नहीं किया आपने ब्लड डोनेट किया और आप घर चले गए, उसके बाद जिम जाने से पहले ब्लड डोनेट किया और जाके फिर जिम चले गए या एक्सरसाइज करने चले गए या वॉक पे या जॉग पे, जैसे भी। कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, नॉर्मल रूटीन वर्क रखिए, उसमें अपनी एक्सरसाइज की रूटीन 12 आवर्स तक मत शामिल कीजिए। उसके बाद ये सोचना या ये लोगों को कहना कि ब्लड डोनेट नहीं करना, इट्स पेनफुल, इट्स नॉट पेनफुल, ये टिप है, इट्स पेनलेस, कम्प्लीटली पेनलेस। ब्लड डोनेट जब इंसान करता है तो फिर उसकी बॉडी में एक साथ बहुत ज़्यादा फ्रेश ब्लड बनता है, विच इज़ वेरी गुड। तो ब्लड डोनेशन में कोई बुराई नहीं है। आपका ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच कर रहा तो भी वो उस ब्लड की रिप्लेसमेंट की तरह होता है जो ब्लड बैंक से जा रहा होता है, तो देयर इज़ नो हार्म इन डोनेटिंग अ ब्लड। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स हैं, तो मेरा कहने का जो मकसद है वो इसमें यह है कि ब्लड डोनेशन का मतलब है आपने ब्लड डोनेट किया, सेल आउट नहीं किया। तो आप ब्लड अपना बेच नहीं सकते हैं, आप डोनेट करते हैं, विच इज़ द राइट वे। आई डोंट नो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कौन सी जगहें हैं जहाँ पे ब्लड लोग इस तरह से बेचते हैं। आई प्रेफर कि आप वहाँ से ब्लड ख़रीदें ही नहीं, या एक्सचेंज में ही नहीं करें, क्योंकि जो लोग इस तरह प्रोफेशनल होते हैं फिर आपको पता है कि उनमें मल्टीपल डिजीज़ेस हो सकते हैं जो प्रॉपर्ली पता नहीं स्क्रीन आउट होए नहीं होए। यू कैन नॉट लिविंग वे वी आर लिविंग राइट नाउ, हम ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जो हमें कॉमन बीमारियां होती हैं, मतलब फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, खांसी हो गई, जब ये चीज़ें हो तो ब्लड डोनेट करना थोड़ा अवॉइड किया कीजिए, क्योंकि आपके ब्लड में थोड़ी सी इन्फेक्शन आई हुई होती है। सो इट्स गुड कि आपने उस वक्त ब्लड डोनेट नहीं किया जब आपको ये है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ब्लड डोनेशन जब हम इंसान करते हैं, हम लोग करते हैं, तो उसके बाद हम लोग का जो मील होना चाहिए, खाना होना चाहिए, वो रिच इन प्रोटीन्स होना चाहिए। हमारी प्रोटीन कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो कि एकदम से हमारी ब्लड सप्लाई, ब्लड को जैसे प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है। प्रोटीन का मतलब क्या है? प्रोटीन का मतलब आपको पता ही है कि इसमें आप मीट खा सकते हैं, इसमें आप एग, मिल्क, ये चीज़ें, ये आपका इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए जब हम ब्लड डोनेट कर ले। और जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप। आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको टिप कैसी लगी। इनफैक्ट अगर आपको भी किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मुझे वो बता दीजिए, मैं आपको ऐसा टिप बता दूंगी @healthymorning@health-tv। और फेसबुक पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली जो हमारी आईडी है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और कॉल्स करके भी पूछ सकते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ जी, ब्रेक के बाद हम पोल ऑफ द डे के साथ वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, we'll be right back।